कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ x + y = 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो है x - y = 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप जो है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए, x या y का मान निकाल लीजिए। तो हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या कहता है, x + y = 14। यहाँ से x का मान निकालते हैं, x = हो गया आपका 14, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा y। अब जब भी मान रखना चाहिए तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर रखने से गड़बड़ी जो है प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर अब जो है इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर, इक्वेशन 2 में x का मान रखते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है x - y = 4। अब x के जगह पे ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो x का जगह पर हम रख दिया 14 - y, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस है तो ये माइनस दे दिया, फिर y है तो y = आपका आ गया 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 14 - y = 4। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 14 - 2y = 4, इसलिए y = तो -2y = ये 4 है, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जो है आपका हो गया -2y = -10, इसलिए y = -10। ये 2 गुना में है, -2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसमें बट्टे -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 एका 2, 2 पंचे 10, यानी आप लिख सकते हैं कि y = 5/1 यानी 5। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में लिख देते हैं, रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 14, इसी में रख देते हैं, या आप दूसरे में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो है x + y = 14। x + y का वैल्यू आपका आया है, अभी देख लेते हैं कितना आया है, 5 आया है, तो y का वैल्यू रख देते हैं 5 = 14, इसलिए x = 14, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x का मान हो गया 9। तो आपका x का 9 आया, इसलिए लिख सकते हैं x = 9 और y = 5। अभिष्ट हल s - t = 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेट दिया हुआ है कि s - t = 3, यहाँ से s का मान निकालते हैं, x = 3, ये माइनस है, ये माइनस है तो इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा दिया हुआ है तो क्वेश्चन को लिखते हैं, तो दिया हुआ है s/3 + t/2 = 6। सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो 3 2 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ से s आ गया मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 = 6 यानी 2 आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ t है तो यहाँ लिख दिया t मल्टीप्लाई, 2 से भाग देते हैं 6 में, 2 तिया 6, 3 = 6, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अंश बटे हर। अब देखिए 2 × s 2s होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s
प्लस 3t इक्वल बाय 6 इक्वल टू 6। अब दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है एक एक टर्म है। अब जो है जब दोनों साइड एक ही टर्म हो उस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, तो 2s 3t इक्वल टू हो गया 6 के 36, 6 6 36। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, यानी इसी जगह लिख देते हैं आपका इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया। आपका फर्स्ट इक्वेशन है s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी है, सॉरी। s इक्वल टू 3 प्लस टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो s का मान रखते हैं तो लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस टी इक्वेशन सेकेंड में रखने पर। तो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं तो अप्लाई टू, जब भी वैल्यू रखना चाहिए ब्रैकेट में तो 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज, फिर है प्लस ये वाला प्लस 3 टी है, टी इक्वल टू 36 है तो 36। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 तिया 6 ब्रैकेट के अंदर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। 3 दूना 6 प्लस 2 गुना टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ से आपका हो गया 6 प्लस 3 2 5, समान दोनों टी है जो जुड़ जाएगा तो 5t बराबर 36। अब देखिए 5t बराबर ये 36, ये प्लस है तो इधर हो जाएगा आपका माइनस। अब जो है 5t इतना, तो आपका हो गया 5t इक्वल टू 30, इसलिए t इक्वल टू 30, ये 5 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 5 6 23, यानी t का वैल्यू हो गया 6। तो इसलिए इक्वेशन एक में, इक्वेशन फर्स्ट में t बराबर 6 रखने पर, तो s इक्वल टू था 3 प्लस टी, 6 प्लस 3 यानी कि हो गया 9। तो s का वैल्यू हो गया आपका 9 कॉमा t का वैल्यू हो गया 6। यही हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपका है 3x, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गिवन डेट, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन डेट। आपका है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या x का कर सकते हैं, तो हम y का ही कर लेते हैं। y इक्वल टू 3, ये प्लस में है तो इधर आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो इसको रहने देते हैं माइनस, इसलिए y इक्वल टू, तो ये माइनस इधर आ गया तो आपका हो गया 3 माइनस 3x। सॉल्व करते हैं तो आपका माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3x। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न क्या कर रहा है आपका है 9x
माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 3y का वैल्यू है माइनस 3 प्लस 3x। यह वैल्यू मैंने यहाँ से रखा है इक्वल टू 9। यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया 9x माइनस माइनस प्लस। ऐसे याद रखिएगा जब भी कोई माइनस अगर चिन्ह मल्टीप्लाई करना रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है उसको वो चेंज कर देगा। तो ये माइनस है तो प्लस 3 तिया 9, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे भी माइनस प्लस माइनस होता है, 3 तिया 9x बराबर 9। यहाँ से x और यहाँ से x कैंसिल हो गया क्योंकि 9x में 9x माइनस हो गया तो 0x, 0 को तो लिखा नहीं जाता इसलिए 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ना तो x आया ना y आया, इसका मतलब है कि ये संभव ही नहीं है, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका अद्वितीय हल नहीं है, तो आगे बनेगा ही नहीं। तो लिखेंगे कि इसका मान संभव नहीं है, इसमें x और y का मान संभव नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन आपका है 2 0 पॉइंट। तो गिवन डाइट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो 1/10, इसको भी रिमूव करते हैं पॉइंट, यहाँ भी 10 आ जाएगा। इसको भी रिमूव करते हैं, यहाँ भी 10 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 10 आ गया, यानी कि 10/10 10 1 आया तो 1 इंटू 2x प्लस 10 से 10 में भाग दीजिएगा 1 1 गुना 3y बराबर 13/10। अब देखिए ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपका इक्वेशन हो गया 2x 3y बराबर 13। यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए, तो हम x का ही निकालते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर 13, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y, इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y। 2 गुना में है तो भाग हो जाएगा, यानी अब जो है x का वैल्यू यही पुट करना है। दूसरा इक्वेशन कहता है आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। रिमूव कीजिए पॉइंट, तो सेम प्रोसेस जब अप्लाई कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब x का वैल्यू पुट करें, उसके बाद देखते हैं और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से x का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर है 4x, x के जगह ये पुट करेंगे वैल्यू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए 2 से इसको 2 1 2 2 दूना 4, 2 बार में। अब इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। इन दोनों का जो चिन्ह है अलग अलग है, तो अलग अलग चिन्ह में घटाव होता है, यानी 6 में 5 गया तो 1, यानी y जो बड़ा उसका चिन्ह यहाँ माइनस इक्वल टू यहाँ हो गया 23, इसलिए माइनस y इक्वल टू 23। ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा आपका माइनस, इसलिए y इक्वल टू आपका हो गया माइनस y इक्वल टू -3। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आया 3। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख देना है और सॉल्व कर देना है। यहाँ पर इक्वेशन 1 नहीं, 1 तो मान लिए थे, 2 नहीं माने थे,
तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें सॉल्व कर दीजिए पुट करके वैल्यू, तो लिखते हैं तो y का मान इक्वेशन 2 में रखने, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, देखते हैं तो y का मान इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन 2 क्या कर रहा है 4x है, यहाँ रखेंगे 4x प्लस 5y, y के जगह रख दिया 3 इक्वल टू 23, तो 4x प्लस पहुँचता 15 उस साइड ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा। यहाँ पर हुआ 4x इक्वल टू 23 में 15 चला गया तो 8 5 13 यानी 8, इसलिए x बराबर 8/4, 4 दूना 8 यानी x का वैल्यू 2 और कोमा y का वैल्यू 3, यही अभिष्ट हल होगा। आपका दिया हुआ है दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x का मान निकाले या y का, तो हम x का निकालते हैं, इसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये प्लस में है, जब पूरा टर्म को लेकर जाते हैं एक साइड से दूसरे तरफ तो वो प्लस है तो माइनस होगा, यानी जोड़ और घटाव होता है, यानी प्लस माइनस होता है। लेकिन वही अगर एक टर्म में से किसी एक पार्ट को लेके जाएंगे, पार्टिकुलर पार्ट, तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आएगा, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, उसको हम अभी समझाएंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, इसको लेकर जब हम जाएंगे पूरा का पूरा एक टर्म है, और पूरे टर्म को जब एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो वो हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए x इक्वल टू -√3y। अब ये जो 2 है ये पूरा का पूरा टर्म है, लेकिन उस टर्म में 2 पार्ट है, √2 भी है x भी है, तो हम एक भाग को छोटा सा पार्ट को लेकर जा रहे हैं, तो या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई चिन्ह है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में है दूसरा समीकरण दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें आप जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखिए, x का मान जब हम रखेंगे तो √3x, x के जगह पर होगा -√3y बटे √2, उसके बाद माइनस है तो ये माइनस हो गया, √8 है तो √8y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √3 गुना √3 प्लस माइनस माइनस √3 3y बाय √2 माइनस √8 बाय इक्वल टू 0। इसमें भी y इसमें भी y है, तो हम y को कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से बच गया आपका -3 बाय √2 माइनस √8 ब्रैकेट क्लोज 0, इसलिए y इक्वल टू 0, 0 में पूरे से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड कीजिए 0 ही आएगा। अब ये जो वैल्यू y का 0 आया इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है, लिखेंगे कि y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो x इक्वल टू -√3 बाय √2 इंटू 0, 0 गुना कुछ 0, तो इसलिए आपका आंसर x का भी 0 आया वैल्यू और y का भी 0 आया।
यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू भी 0। ये हो गया अवेष्ट हल। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन डेट क्या दिया हुआ है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 का लघुत्तम 6 होता है, तो यहाँ से इसमें भाग दिया 3 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 9x माइनस 3 से इसमें भाग दीजिए। 3 दूना 2 हुआ, 2 से 5 में गुना कीजिएगा तो 10 बराबर -2 बटे 1। अब कोना कोना से गुना होगा तो 9x गुना 1 9x माइनस 10y गुना 1 10y बराबर 6 दूना 12 -12। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 9x बराबर -12, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10y, इसलिए x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 गुना में है तो हो जाएगा भाग। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब साइड में जो है इसी जगह सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा है आपका x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ हो गया 13 बटे 6। 2 3 का लघुत्तम होता है 6। 3 से 6 में भाग दीजिए 2 2 गुना x 2x प्लस 2 से इसमें भाग दीजिए 3 3 गुना y 3y। अब कोना कोना से गुना होगा, उसके पहले देखिए ये कट रहा है, 6 से 6 में कट गया तो यहाँ से आपका बच गया 2x 3y बराबर 13। अब जो ये x का मान है यहाँ पे पुट कर देते हैं तो लिखते हैं 2x के जगह पे रख दिया -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस बना 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब जो है लघुत्तम ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 9, तो 9 भागा 9 1 गुना इतना यही हो जाएगा, यानी -24 प्लस 20y प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 भागा 9 9 9 गुण 9 तिया 27 y बराबर 13। यहाँ पर आपका आया -24, दोनों को जोड़ देंगे 47 हुआ है बराबर 13 सते 91, 13 8 4 से 13 नमा 17 से 13 नमा 17 से। उसके बाद 47 y बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 117 माइनस है तो प्लस 24, यानी y इक्वल टू, दोनों को जोड़िए 7 4 11 2 1 3 1 4 1 बटे 47,
3 बार में देखिए 7 या 21 2 4 या 12, हाँ 3 बार में ये कट गया तो y इक्वल टू आ गया 3। अब जो है ये जो y का मान 3 आया, किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं, तो रखते हैं कि y बराबर 3 इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखने पर, आपकी जैसी इच्छा हो वहां पे रख दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो -12 प्लस 10, y के जगह पे दे दिया 3/9, 10 या 30, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू -12 10 या 30/9, अलग अलग चिन्ह में गड्ढा होता है, तो 30 में 10 गया 20, 20 में तो 18, यानी 18 जो बड़ा उसका चिन्ह, यह बड़ा है इसका चिन्ह हो गया +9, 9 दूना 18, तो इसलिए x बराबर आ गया आपका 2 और y बराबर 3। अभिष्ट हल, अभिष्ट हल। नेक्स्ट है आपका कहता है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को -24 को हल कीजिए। पहले इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ है, यानी गिवन डेट 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 2x बराबर 11 - 3y, इसलिए x बराबर 11 - 3y बटे 2। इक्वेशन पुनः प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24, इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर है 2, तो 2 रख दिया, x के जगह पर हो गया आपका 11 - 3y बटे 2, उसके बाद माइनस है तो -4y इक्वल टू -24, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से हो गया 11 -3y और -4y -7y बराबर -24। इसको इधर कर दीजिए, तो -7y -24, 11 प्लस में है, यह आ जाएगा आपका माइनस में, तो -7y बराबर हो गया माइनस, समान चिन्ह में जोड़ होता है तो जोड़ दीजिए, 24 11 35, जो बड़ा उसका चिन्ह, तो यह बड़ा था इसका चिन्ह, इसलिए y बराबर आपका हो गया -35 बटे -7, 7 × 35, माइनस माइनस कैंसिल, यानी +5। अब जो है ये y का मान इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख देते हैं, तो इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं, तो वी हैव, मतलब हमारे पास था 2x - 4y बराबर -24, तो यहाँ से मैंने y का मान रख दिया 5, क्योंकि y का 5 आया है, -24, तो 5 चौक हो गया 20, यानी 2x बराबर -24, ये -20 है, इधर आएगा तो +20 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से आपका हो गया 2x इक्वल टू -4, इसलिए x इक्वल टू -2, 2 दूना 4, x का भी वैल्यू आ गया, y का आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब कहता है कि y बराबर mx + 3, y बराबर mx, y बराबर, अब कहता है अब y बराबर mx + 3, तो y का मान है 5, रख दीजिए 5, m का पता नहीं है, x का पता है -2,
प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी m गुना -2, यानी हो गया इधर 2 बराबर m, ये गुना में है इधर आया तो भाग हो गया, यानी m बराबर हो गया -1, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे 1 और माइनस है तो -1, यही हो गया अभीष्ट हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें याद कीजिए। जब दो संख्या दिया हुआ है, दोनों का अंतर है, तो हमें दोनों संख्या पता नहीं है, तो दोनों संख्याओं को आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, यानी पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या y है। अब कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहला को हम बड़ी मानते हैं, तो यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या अंतर का अर्थ होता है घटाओ, दोनों का अंतर 26, इक्वेशन नंबर हो गया पहला। अब क्या कहता है, यहाँ कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी पहली बड़ी माने है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी y है, इसका 3 गुना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का मान x बराबर आ रहा है, तो इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं। ये वही करेंगे कि इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं तो x है, x की जगह हो गया आपका ब्रैकेट में y गुना 3, यानी 3y, इसको लिख दिए 3y माइनस y बराबर 26। 3y में एक y घट गया तो आपका हो गया 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर 26 बटे 2, 13 दूना 26, यानी कि आ गया आपका 13। अब इसका मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 में या 2 में रख देते हैं, इजी होगा। इक्वेशन 2 में y बराबर 13 रखने पर, y का मान 13 रखिए 2 में, तो x बराबर y गुना 3, यानी 13 गुना 3, तो हो गया 39, यानी आपने जो पहली संख्या माना था x, वो हो गया 13, इसलिए लिखेंगे पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। अभिष्ट हल। अभिष्ट हल कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोण, सबसे पहले मानिए संपूरक कोण, दो संपूरक कोण है, तो मान लीजिए कि दोनों, माना कि दो संपूरक कोण x और y है, ये दो संपूरक कोण है, यानी संपूरक कोण है, तो इसका संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो ये और ये दोनों एक दूसरे का संपूरक है, तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है या कम है, अधिक और कम के केस में हम हमेशा माइनस करेंगे, चाहे अधिक भी दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, कम भी दिया रहेगा तो भी माइनस करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें से हम अगर x को बड़ा मानते हैं, y को छोटा, तो हमेशा बड़ा में छोटा घटेगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू
ये ट्रिक सभी में काम देता है। तो यहाँ इक्वेशन 1 या 2 को 2 से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 से x का मान निकालने पर तो x बराबर 18 प्लस y। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो रखिए, तो आपका x के जगह पे हो गया 18 प्लस y ब्रैकेट, फिर है x प्लस प्लस के जगह पे प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 18 y प्लस y 2y बराबर 180 डिग्री, इसलिए 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो आपको 18 में 20 गया 160 और इधर से 2 यानी 162 डिग्री, ये हो गया 2y, इसलिए y बराबर 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो गया 81 डिग्री। इक्वेशन, इसलिए x बराबर कितना आपका आया था 18 प्लस y, यानी 18 प्लस 81 बराबर आपका हो गया 99 डिग्री, यानी आपका मान निकल गया कोणों का x बराबर 99, y बराबर 81 डिग्री। अभिष्ट हल। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदा। तो बैट का मूल्य नहीं पता है, गेंद का नहीं पता है, तो पहले मानना पड़ेगा। तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, बल्ला का मूल्य x रुपया, और गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। जैसे कि कोई चॉकलेट 5 रुपया में एक चॉकलेट दिया, मैंने 10 चॉकलेट खरीदा, कितना दाम होगा 50, तो मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका दाम निकलता है। सेम टू सेम, मैंने 7 बल्ला खरीदा, एक बल्ला का 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 बल्ला है तो 7 गुना x, 7 और 6 गेंद है 6 गुना y। अब दोनों को मिला के, मिलाने का मतलब है दोनों को पे करके, यानी दोनों को जोड़ दिया तो बराबर 3800 रुपया। इसको हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है कि वो 3 बाइट खरीदता है, तो 3x, 5 गेंद खरीदा 5y, दोनों का दाम है 1750। अभी जितना हम बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, जब हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो ये सारा क्वेश्चन एकदम इजी से सॉल्व होगा। वो विधि थोड़ा इजी है, तो पहले इससे बना के देख लेते हैं, फिर दूसरा भी विधि देखेंगे। तो इक्वेशन 1 से x का मान निकाल लेते हैं, या इक्वेशन 2 से, एक से ही निकालते हैं, आपका मर्जी है। इक्वेशन 1 से 7x बराबर, इधर है 3800, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इक्वेशन 2 में रख दीजिए मान, x का मान इक्वेशन 2 में रखने
इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। चलिए 3x की जगह हो गया 3800, 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। कीजिए गुना, 3 से दोनों में गुना होगा तो हो गया 6 8 24, 2 3 3 9 2 11 माइनस 6 18 7 5y बटे 3 1750। इसलिए लघुत्तम ले लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं होगा, बट्टा 1 होगा। सत्रह सौ 50 लघुत्तम 7 11 400 माइनस 18, 7 भागा 7 1 1 गुना इतना इतना, फिर है प्लस तो प्लस 7 1 भागा 7 7 7 गुना 5 7 5 35 y बराबर 1750। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सॉल्व कीजिए 11 400 अलग अलग चिन्ह में घटाओ तो आपका 18 35 माइनस 18 यानी 17, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद बराबर इसको गुना कीजिए 7 5 35 3 7 49 50 51 5 7 5 12 17y बराबर 12,250 ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 11। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ से हो गया 5 0 12 में 4 गया 8 11 में 1 गया यानी कट्टी यानी 17y, इसलिए y बराबर 850 बटे 17 70 पचे 50 यानी 50 रुपया। अब इक्वेशन 1 क्या कहता है, देखिए 3800 माइनस 6y बटे 7। तो चूंकि x बराबर था, चूंकि x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, इसलिए 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे 7। तो 3800 माइनस 300, 3800 में 300 गया 3500 25 7 5 35 5 00 यानी x बराबर का हो गया 500 रुपये और y बराबर हो गया 50 रुपये, यानी बाइट का मूल्य 500 है और गेंद का मूल्य 50 रुपया है। मतलब एक शहर में टैक्सी का किराया, एक फील्ड चार्ज और तय की गई दूरी। देखिए कहीं टैक्सी का किराया जो है, पहले जैसे ही टैक्सी पे बैठते हैं आपको चार्ज लग जाता है और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका अलग चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले फिक्स भाड़ा आपको नहीं पता है तो पहले फिक्स भाड़ा को लेट करते हैं। तो सबसे पहले फिक्स भाड़ा को, तो मानिए फिक्स भाड़ा को माना कि नियत भाड़ा
नियत भाड़ा बराबर x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 लेता है। तो जैसे आप गाड़ी पे सवार हो रहे हैं तो x रुपया तो फिक्स चार्ज हो गया प्रश्न अनुसार। जैसे आप टोटो पे बैठे तो 100 रुपया लगा चार्ज, उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 वाई लगा, तो टोटल आपका लग रहा है 105 रुपया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है 15 किलोमीटर गए, पहले आप गाड़ी पे जैसे बैठे तो आपका भाड़ा लग गया, उसके बाद 15 किलोमीटर का लग गया 15 वाई, तो टोटल चार्ज हो गया 155 रुपये। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपका है कि इसलिए x बराबर 105 माइनस 10 वाई। x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो x का मान इक्वेशन 2 में रखे, तो पहले है x के जगह पे मैंने रखा 105 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है तो प्लस, 15 है तो 15 y बराबर 155, इसलिए 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। तो 10 वाई और सॉरी 105 अलग अलग चिन्ह में घटाओ तो 10 में 15 में 10 गया 5, जो बड़ा उसका चिन्ह, ये बड़ा है इसका चिन्ह बराबर 105, इसलिए y इक्वल टू 105, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, 155 था 155, इसलिए 5 वाई बराबर 155, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 105 बराबर 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया 5, यह हो गया कैंसिल, यानी आपका हो गया, इसलिए 5 वाई बराबर हो गया 50, y बराबर हो गया 50/5, 10/50 यानी 10 रुपया, 10 रुपया प्रति किलोमीटर। अब y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर 10 रखने, जब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है x प्लस 10y बराबर 105, यही था, दिखा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y बराबर 105 और y का मान आया 10 रखते हैं, तो x प्लस 10 गुना 10 बराबर 105, इसलिए x बराबर 105, 10 की 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी x का बराबर हो गया 5, यानी नियत भाड़ा हो गया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। इसको मल्टीप्लाई किया 6 गुना 6 x 6 तिया 18 बराबर 5 गुना y 5 y 5 तिया 15, तो यहाँ पर प्लस 15 होगा।
प्लस 15। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो 6x माइनस 5y बराबर 15, ये प्लस है तो माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब जो है इसमें इक्वेशन फर्स्ट से मान रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता था, इक्वेशन x बराबर 9y माइनस 4/11, तो x का मान था 9y माइनस 4/11। देख लेते हैं एक बार, 9y माइनस 4/11 x का मान रख दिया। उसके बाद है माइनस, तो माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब जो है 9 छके 54, 54y माइनस 24/11 माइनस 5y/1 बराबर माइनस 3। एलसीएम 11, 54y माइनस 24 माइनस 11 पचे 55y बराबर माइनस 3/1। अब सॉल्व कीजिए, तो 55 में 54 घट गया, यानी अलग अलग चिन्ह में घटा होता है, ये दोनों देखिए वाई वाई है, तो यह यहाँ से बच गया माइनस वाई, और ये हो गया माइनस 24 बराबर 11 33, इसलिए माइनस वाई बराबर माइनस 33 प्लस 24। तो सॉल्व कीजिए, अलग अलग चिन्ह में घटा होता है, तो 24 33 में, यानी 3 में 4 गया 9, यहाँ से 9 और 2 में 2 गया 0, यानी माइनस 9 माइनस 5, इसलिए y बराबर हो गया 9। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं कहाँ है, 9y माइनस 4/11, 9y माइनस 4/11, तो 9y माइनस 4/11, तो 9 गुना y का मान 9 माइनस 4/11, 9 9 81 माइनस 4/11, 81 में 4 गया 77/11, 11 7 77, इसलिए भिन्न x/y बराबर 7/9, ये हो गया अभिष्ट हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का, पहले जैकब का आयु नहीं पता है तो वर्तमान आयु मानिए, तो माना कि जैकब का वर्तमान आयु, जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। 5 साल बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 साल बाद जैकब की आयु और पुत्र की आयु। अब समझिए, अभी मेरा उम्र जो है 13 साल है या 15 साल है, मान लेते हैं 15 साल है, 5 साल के बाद कितना होगा 20, तो 15 में मैंने 5 को क्या किया जोड़ दिया, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि मेरा उम्र x साल है, तो 5 साल बाद कितना होगा जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 5 वर्ष, और इसका हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब कहता है, प्रश्न क्या कह रहा है
कि 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे 5 साल बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैकब की उम्र है x + 5 बराबर उसके पुत्र की 3 गुनी यानी 3 गुना पुत्र y + 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आपका हो गया x + 5 बराबर 3y + 5 × 15। इसलिए x इक्वल टू आपका हो गया 3y + 15 - 5 यानी x इक्वल टू हो गया 3y + 10। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से देखिए, कहता है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितना था? तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अभी आपका उम्र 15 साल है, 5 साल कितना था? 10। तो क्या किए, 15 में 5 घटा दिए, अभी मेरा उम्र है x, इसमें 5 साल घटा दिए, कितना वर्ष हो जाएगा? और उसके पुत्र की आयु ये है y, 5 साल पहले क्या था? कम ही होगा, यानी 5 कम। अब जो है प्रश्न से यानी जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु का सदगुना है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। देख सकते हैं जैकब की आयु उम्र उसके बेटे की उम्र की सदगुनी है, तो सदगुनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आ गया x - 5 बराबर 7y - 35, इसलिए x, ठीक है, इसको इधर कीजिए, -7y बराबर -35, ये माइनस है तो +5, यानी x - 7y बराबर -30। x का मान मेरा कितना था? x बराबर था 3y + 10। चलिए x की जगह पे रख दीजिए 3y + 10, यहाँ से रख दिए 3y + 10, x का मान हो गया, फिर माइनस है तो -7y बराबर -30। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर है 3y + 10 - 7 बराबर -30। तो ये अलग अलग, ये देखिए दोनों कास्ट है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाओ, 7 में 3 गया 4y बराबर, ये बड़ा है इसका चिन्ह -30 और ये प्लस है तो -10, यानी y बराबर -40, ये गुना में है तो भाग हो जाएगा, 10 चौक 40, y का मान 10 आया। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है? इक्वेशन फर्स्ट में कितना था? x बराबर 3y + 10, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं x बराबर 3y + 10, यानी 3 गुना y की जगह 10 + 10, 10 या 30 + 10 40, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष वर्तमान आयु, और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये हो गया अभिष्ट हल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।